हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ग्राफ से रिलेटेड है। जब आप लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हो तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस तुमको बताई जाती हैं जो बताती हैं कि ग्राफ की क्या क्वालिटी होगी, ग्राफ किस तरह से बनेगा। और अगर तुम लोग इस चीज को समझ जाते हो तब तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी है, लेकिन अगर तुमने उसको नहीं समझाया तो तुम इस क्वेश्चन को करने में लिटिल बिट प्रॉब्लम फेस करोगे। तो आज की क्लास में मैं तुमको यही बताऊंगा कि ग्राफ की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ग्राफ किस तरह से बनता है और ग्राफ को तुम कैसे चेक करोगे कि उसके सॉल्यूशंस किस तरह से आ रहे हैं। ग्राफ को यहाँ पे हम लोग जनरली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो सारी कंडीशंस में यहाँ पर आपको बताऊंगा। साथ में कुछ इक्वेशंस भी उसमें पुट करके बताऊंगा कि वो किस तरह से उस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही हैं और किस तरह से वो उस ग्राफ को बिलोंग कर रही हैं, और कैसे नहीं करेगी वो भी आप लोग जानोगे। पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, पूरी क्लास को लास्ट तक समझिएगा। आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं 101% बोल रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहां पर आपको देख सकता है कि मैंने एक हेडिंग लिखी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ कैसे, यहाँ पे आप उसकी ग्राफ की एक्सिस किस तरह से डिजाइन करोगे। ये आप मान लीजिए ये एक लाइन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये एक्सिस है एक्स और ये एक्सिस है वाई, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। आपने क्या किया, इसको यहां पे नीचे डिवाइड कर दिया। अब जब ये y है तो ये एक्सिस हो गया इसका y डैश, और इसी तरह से इस एक्सिस को भी आपने यहां पे इस तरह से मिला दिया और ये एक्सिस हो गया x डैश। अब जो यहां पर ये x o y है, ये वाले आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपका पूरा पॉजिटिव है और ये वाला आपका पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा, इसकी एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको इस तरह से भी आप नहीं देखोगे तो ये एक्सिस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि ये तो हमने ग्राफ बना दिया, इस तरह से हम ग्राफ को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब कौन कौन से यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी यहाँ पे लाइंस आती हैं, उनको किस तरह से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, उन लाइंस को मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं कि कौन कौन सी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पहली लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करी जाएगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी, अभी मैं पूरा यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखा दूंगा, पूरे चार्ट में एक एक चीज को मैं मेंशन कर दूंगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद दूसरी होती है आपकी, अगर दूसरी लाइन की आप बात करोगे तो वो हो जाएगी को इंसिडेंट लाइंस। ठीक, और उसके बाद तीसरी की बात करोगे तो तीसरी हो जाएगी पैरेलल लाइंस। ये 3 लाइंस होती हैं, 3 लाइन यहाँ पे आप उसको जब ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करोगे तो 3 लाइन में आपका सॉल्यूशन क्लियर होगा वहां पे। अब इनको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए क्या क्या इनको हम लोग यहाँ पे इस तरह से ग्राफ में कैसे शो करेंगे, बताता हूं 1 बाय 1। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग मींस एक लाइन ऐसे आएगी
और दूसरी लाइन कुछ इस तरह से जाएगी और यहाँ पे आपका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना देगी। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब आपके ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ पर हो सकता है कि वो यहाँ पर करे, यहाँ पर करे, यहाँ पर करे, कहीं पर भी करे, बट ग्राफ वो आपका इंटरसेक्ट करेगा यानी कि कट करेगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी आपकी कोइंसिडेंट। ठीक, अब उसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसा आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट मींस क्या हो गया? आपका जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे कुछ कुछ लाइंस को यहाँ पे टच करेगा। अब वो कोइंसिडेंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक लाइन आपकी ग्राफ की जा रही है कुछ इस तरह से और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, इसी को ओवरलैप करते हुए बिल्कुल साथ में निकलती चली जा रही। ठीक है, तो वो कोइंसिडेंट हो जाएगा जब उसके बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था? उसमें सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा था जहां पे वो ग्राफ कट हो रहा था, लेकिन इस वाले में क्या हो जाएगा? ग्राफ एक के ऊपर एक दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी तो उसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइन का। इंटरसेक्टिंग बता चुका हूं, उसके बाद एक कोइंसिडेंट हो गया। इसके बाद आता है तीसरा। अब तीसरे केस में क्या होगा? ठीक है, जब तीसरी लाइन यहां पर आएगी तो तीसरा जैसे होता ना, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल हो रहा है। पैरेलल मतलब कि दोनों लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, किसी भी पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल बराबर चलते चली जाएंगी। रेलवे ट्रैक भी होता है वो बराबर चलता चला जाता है, वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करता है जहां तक वो रेलवे चलती चली जाती है, ट्रेन जहां तक जाती हुई चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, लाइंस बराबर जाएंगे एक दूसरे के, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब वो किसी पॉइंट पे कट ही नहीं हो रही है, किसी पॉइंट पे मिल ही नहीं रही है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये ग्राफ की बात हो गई। अब इस तरह से आप इसके ग्राफ को समझ जाओगे कि इसके ग्राफ के हम सॉल्यूशन, ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक, एक चीज तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे कि ग्राफ को हमें किस तरह से बनाना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं क्या होगा, किस तरह से हम ग्राफ को यहाँ पे समझेंगे। ठीक, उसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा इस चार्ट को आप लोग जब समझोगे तो आपको अच्छी तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे यहाँ टॉपिक है हेडिंग सीरियल नंबर, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब उसके बाद जो इसकी दूसरी हेडिंग है वो है पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, कौन कौन सी किस तरह के पेयर ऑफ लाइंस है? पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, अब उसके बाद यहां से शुरू होता है लाइंस को चेक करना, मतलब कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ये तीन, आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं, जो इनकी इक्वेशंस होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ax प्लस by प्लस c। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 हो गया, और दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2। ये इस तरह से हो गई, दो इक्वेशंस हमको ऐसे दी जाती हैं। अब इसके बाद जो तीसरा है, तीसरा यहां पे आ जाएगा, इसका कंपैरिजन ऑफ रेशियो निकाला जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रेशियो क्या होगा? इन लाइंस का कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, तो वो है यहां पे कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो आ गया। इसके बाद एक मैं यहां पे पॉइंट और मेंशन करूंगा जो कि हो जाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, और उसके बाद लास्ट में बनाऊंगा यहां पे
एल्जेब्रिक, लास्ट में क्या है एल्जेब्रिक, मतलब हम एल्जेब्रिक से कैसे देखेंगे कि इसके जो रिप्रेजेंटेशन है एल्जेब्रिक का वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसको मैं यहां बना देता हूं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये यहाँ पे इस तरह से इसको मैं ग्राफ में आपको पूरा बताऊंगा अभी, और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। बस आप देखते रहना, पूरे क्लास को अच्छी तरह से अटेंड करिएगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। अब ये आपके देखो 3 ब्लॉक बन गए। ठीक है, ये पहला हो गया और दूसरा और तीसरा। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लाऊंगा और उन इक्वेशंस पे आपको अब ये पता चल गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 है। ठीक है, उनको मैं यहाँ पे बारी बारी हर एक में पुट करके देखता जाऊंगा कैसे क्या बराबर आ रहा है, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज क्या आ रहे हैं और किस तरह से उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पहली जो इक्वेशन यहाँ पे मैं रख रहा हूं वो है x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू में है 26, 3x प्लस 5y इक्वल टू 26। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की -3 है और c की 0 है, a2 की 3 है, इसकी 5 है और इसकी 26 है। ठीक, अब अगर बात करें कि हमारा जो पहला रिप्रेजेंटेशन है, पहला वाला है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम जब ग्राफिकल में यहाँ पे रखेंगे तो क्या रखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है ये देखते हैं। यहां पे इसको पुट करते हैं, a1 अपॉन a2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक, b1 अपॉन b2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 5, और c1 अपॉन c2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 26। ये हो गया। ठीक, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बोलता क्या है, ये बोलता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जब ऐसा आ जाएगा तो उसका जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा जब ये इक्वल नहीं आएगा। ऐसी इक्वेशन दी जाएगी। ये मैंने एक अपने मन से इक्वेशन लिखी है, इसी तरह से आप लोग कई सारी इक्वेशंस रख के देख सकते हो कि क्या वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं, यानी कि केस 2। केस 2 हमारा क्या बोलता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका ले रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए लेके चल रहे हैं, और हमको पता है कि कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं क्योंकि लाइंस आपस में ओवरलैप करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी लिख देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या आती है यहां पर ये रख के देखते हैं। तो इसके लिए पहली इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन जो इसके साथ आने वाली है वो है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू में हो गया 10, 4x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां पर भी इसको ही लेते हैं a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 जब ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन -2, यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस में आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। फिर तीसरी इक्वेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा
5/10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे क्या इसका आ जाएगा, a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 इक्वल हो जाएगा c1/c2, यानी कि तीनों रेशियो जो आएंगे, तीनों रेशियो बराबर आएंगे, तीनों ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। इस केस में जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन बनेगा, ओवरलैप करेगा, ग्राफ के कई सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब तीसरा जो तुम्हारा केस है वो है तुम्हारा किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। अब जैसा तुमको पता है कि पैरेलल लाइंस है, अब यहाँ पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो यहां लिख देना है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी क्या करनी, इसके लिए भी मेरे को कुछ दो इक्वेशन रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है x - 3y = 3, तो यहाँ पे पहली रखते हैं x - 3y = 3, ठीक। a, b और c की वैल्यू आ गई। दूसरी रखते हैं 3x - 4y, 3x - 4y = 2, ठीक। अब यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पे क्या है 1/3, फिर ये क्या हो जाएगा -3/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/4। अब उसके बाद तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। हम यहाँ पे जो इक्वेशन लेके चलते हैं वो कैसे रखते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये है ये 4 नहीं है, ये 9 है, ये मेरे से गलती हो गई लिखने में, ये 9 है आपका, तभी ये बराबर आएगा, ऐसे बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको इक्वेशंस अपने मन से रख के दिखा रहा हूं। तो 3x - 9 हो जाएगा जब इसको यहाँ पे 9 के इक्वल पे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखो 9, तो ये हो जाएगा, जब सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 1/3। अब यहां से जो पैरेलल लाइन में केस निकलेगा, जनरेट होगा, वो हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहां पर ये आ जाएगी प्रॉपर्टी कि ये दो तो बराबर होंगे बट तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, और उस केस में जो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन पैरेलल आएगा रिप्रेजेंटेशन, और उसका जो अलजेब्रिक है वो नो सॉल्यूशन शो करेगा। आप इन तीनों इक्वेशंस को अपना घर बैठे भी सॉल्व कर सकते हो। घर बैठे भी देखिए कि जो मैंने यहाँ पर बोला हुआ है इस तरह से, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पूरा जो था, ये पूरी क्लास जो थी वो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ग्राफ को यहाँ पर किस तरह से आप चेक करोगे कि उसका a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या आ रहा है, उसका कंपैरिजन ऑफ रेशियो किस फॉर्म पे निकल रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे निकालोगे, और उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करोगे। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, याद रखिएगा। तो इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, और तभी बेटा तुम्हारा यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, इसको आप इजीली लगा पाओगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसको लगाइए, और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।